हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 1 नवंबर 2025 से जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो पहले जो जीएसटी नंबर आपको 7 वर्किंग डेज में अलॉट होता था, अब वो टाइमिंग रिड्यूस हो चुकी है। अब 3 वर्किंग डेज में ही आपको नया जीएसटी नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। और दोस्तों, ये जो सिंप्लीफाइड स्कीम है ये कम्प्लीटली एआई बेस्ड है। तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी इंफॉर्मेशन देंगे, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, आधार से ऑथेंटिकेशन करेंगे, उसके बाद दोस्तों जो एआई है वो अपना सारा काम करेगा। यदि सब कुछ दोस्तों सही है, सारी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, आधार, ऑथेंटिकेशन सब कुछ सही पाया गया, तो 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। अब इस सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एक प्रॉपर एडवाइजरी भी निकाली गई है 1 नवंबर 2025 को। और ये स्कीम जो वर्क करेगा रूल 14A के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो आप जो भी न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे इसी रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको इस रूल का कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि जान लेना जरूरी है। तो कंडीशन ये कहता है कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं तो अपना एक आप एस्टिमेट लगा लें कि आपके सेल पे टोटल जीएसटी लायबिलिटी कितनी आ रही है। तो मंथली सेल पे यदि आपकी टोटल जीएसटी लायबिलिटी 2.5 लाख से ज्यादा क्रॉस नहीं करती है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो लिमिट है 2.5 लाख की, इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी कॉम्पेंसेशन सब कुछ इंक्लूडेड है। और आपको मेक श्योर करना है कि जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपने अपने पैन नंबर के अगेंस्ट में जीएसटी नंबर इस स्कीम में ले लिया है, तो आप फिर से दोबारा यदि आपको जीएसटी नंबर चाहिए उसी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो रूल 14A का ये एक ड्रॉबैक है। जैसे होता है क्या है कि बहुत सारे लोगों की मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं सेम स्टेट में, तो वो अपने अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग जीएसटी नंबर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस रूल के अकॉर्डिंग आप उस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सिर्फ एक ही जीएसटी नंबर ले सकते हैं। अब जीएसटी नंबर अप्लाई करते समय आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A, जिसमें आपको यस सेलेक्ट करना है। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्टिंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। यहां पे देखिए आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक होता है एस और दूसरा होता है नो। ठीक है, तो यहां पर आपको ये कंडीशन देखिए ध्यान में रखना। मैंने आपको बताया था कि यदि 2.5 लाख पर मंथ या फिर उसके नीचे है तभी आप इस रूल के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप इस कंडीशन को मीट करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे यस पे सेलेक्ट करना है, और यदि आप इस कंडीशन को मीट नहीं करते हैं तो फिर आपको नो पे सेलेक्ट करना है। यदि आप नो पे सेलेक्ट करेंगे तो उस केस में आप फिर रेगुलर स्कीम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे। और सेकेंड यहाँ पे ये है कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना मैंडेटरी है, क्योंकि जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तभी आपको एआरएन नंबर अलॉट होगा और दोस्तों उसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो प्रोप्राइटरशिप में यदि आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपना खुद का आधार ऑथेंटिकेशन कराएंगे। यदि पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन हो रही है तो उस केस में कोई एक पर्सन जो कि ऑथोराइज सिग्नेटरी जिसके लिए इशू किया गया है वो पर्सन अपना ऑथेंटिकेशन कराएगा। यदि कोई कंपनी है तो उसके प्रमोटर को यहाँ पे दोस्तों ऑथेंटिकेशन कराना कंपलसरी है। अब लेट से कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, आपको जीएसटी नंबर मिल गया, कुछ टाइम के बाद आप इस स्कीम में से विड्रॉ करना चाहते हैं, आप रेगुलर स्कीम में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि आपको फुलफिल करना है। पहला यह है कि आपको जिस डेट को रजिस्ट्रेशन मिला है इस स्कीम में, वहां से लेकर के जिस डेट को आप विड्रॉल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, मतलब इस स्कीम से आप निकलने के लिए एप्लीकेशन आपको फाइल करना पड़ता है जीएसटी पोर्टल पे, तभी आप यहां से निकल पाएंगे। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डेट तक का जो भी आपका पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स है वो फाइल्ड होना चाहिए, तभी आप विड्रॉल का एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मान लीजिए कि आप 1 अप्रैल 2026 के पहले आप इस स्कीम से विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपकी मिनिमम 3 मंथ्स की रिटर्न्स फाइल्ड होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी है, तो 3 महीने का जीएसटीआर 1 और 3 भी आपकी फाइल होनी चाहिए। यदि आप 1 अप्रैल 2026 या फिर उसके बाद आप विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो उस केस में आपका 1 मंथ का जो है जीएसटी रिटर्न्स फाइल होना चाहिए। मेक श्योर करें कि जब आप विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो उस केस में आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका कोई भी अमेंडमेंट पोर्टल पे पेंडिंग नहीं होना चाहिए। जैसे जीएसटी एप्लीकेशन में कई बार आप अमेंडमेंट के लिए
अप्लाई करते हो, लाइक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस आप चेंज कर रहे हो या फिर कोई अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स, तो वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए, उसका अप्रूवल होना चाहिए। इसके बाद आपने कैंसिलेशन के लिए डाला हुआ है रजिस्ट्रेशन, उसका अप्रूवल अभी तक मिल नहीं पाया है। इसके बाद सेक्शन 29 में जो कि सू मोटो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का जो केस होता है, जिसमें कि जीएसटी ऑफिसर कुछ इंपॉर्टेंट ग्राउंड पे आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सू मोटो बेसिस पे वो कैंसिल कर सकता है, तो वो भी पेंडिंग में नहीं होना चाहिए। यदि आपके ये तीनों स्टेटस कंप्लीटली जो है ओके हैं, तो फिर आप 14A के अकॉर्डिंग जो भी आपका विड्रॉल एप्लीकेशन है आप डाल सकते हैं। अब इस स्कीम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, तो उस केस में एक तो आप प्रोप्राइटर हैं तो आपका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन यदि आपने अपने बिजनेस का करा रखा है, लाइक म्यूनिसिपैलिटी में आपने शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग या फिर कोई अदर सेक्शन है जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है, तो आप अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का आपको एड्रेस प्रूफ यहाँ पे डालना पड़ता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं क्या वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। यदि आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी की टैक्स रिसीट्स, म्युनिसिपल खाता कॉपी आप अटैच कर सकते हैं। तो रिलेटिव के केस में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अटैच कर दें, और साथ में यदि उनका आधार कार्ड मिल जाए तो उसको भी आप अटैच कर सकते हैं। इससे अप्रूवल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि पेरेंट्स के नाम पर है तो उस केस में भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, म्युनिसिपल टैक्स रिसीट, म्युनिसिपल खाता कॉपी, कोई भी दोनों में से एक आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आधार कार्ड भी उनका अटैच कर लीजिए। इसके बाद है बैंक अकाउंट की डिटेल्स। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते समय कोई मैंडेटरी नहीं है आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना, लेकिन यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं, लाइक कैंसिल चेक डाल सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट अटैच कर सकते हैं। करेंट अकाउंट, तो दोस्तों जब जीएसटी नंबर आपको मिलेगा तभी आपको करंट अकाउंट ओपन करने को मिलता है, उसके बाद आप जीएसटी पोर्टल पे उसे अपडेट कर सकते हैं। यदि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में एक तो पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यदि वो किसी भी स्टेट रजिस्ट्रार के थ्रू रजिस्टर्ड है तो वो कॉपी अटैच कर सकते हैं। सिंपली स्टैम्प पेपर पे यदि आपने एग्रीमेंट करा रखा है, ठीक है, तो वो डीड अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड भी आपको अटैच करना होता है। जितने भी पार्टनर्स हैं उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड अटैच करना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो है सारे पार्टनर्स का फोटोग्राफ्स भी होना चाहिए। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए जो मैंने आपको अभी रूल बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको अटैच करना है। यदि आप खुद की प्रॉपर्टी में कर रहे हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स, ठीक है, और जो भी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स हैं आप अपडेट कर सकते हैं। और यदि वो रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपको एक तो रेंट एग्रीमेंट तो चाहिए, साथ में जो लैंडलॉर्ड है उसका एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट स्टैम्प पेपर पे आपको नोटराइज करा करके अटैच करना होता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अटैच करना होता है। साथ में जो लैंडलॉर्ड है उसका यदि आधार कार्ड आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, जीएसटी नंबर मिलने में आसानी हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा एक ऑथराइज सिग्नेटरी भी अटैच करनी होती है, लाइक यहाँ पे 2 पार्टनर्स, 3 या 4 पार्टनर्स, तो उसमें से कौन पर्सन है जो ऑथराइज सिग्नेटरी होगा। तो इसके लिए प्रॉपर जो आपके लेटर हेड्स होंगे उस पर आप जो है मैटर लिख करके ऑथराइज सिग्नेटरी आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।